बातें हम आज के संकेतों पर। और आज के संकेतों में डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर एक चीज़ कही कि अगर आप ब्रिक्स में रहे तो हम 10% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स का मतलब ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और ऐसे क्या है, साउथ अफ्रीका है ना। तो 10% टैरिफ लगाएंगे वो। वैसे बीच में एक और आई भी ऐड हो गया था वो। अब तो ग्लोबल साउथ जो है बहुत सारी कंट्रीज इसकी पार्ट बनती है, ईरान भी इंक्लूड कर दिया। एग्जैक्टली। तो खैर एनीवे, अब हम हैं ब्रिक्स का हिस्सा, तो क्या हमारे ऊपर भी 10% एडिशनल टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखना होगा। फार्मा पर उन्होंने कहा कि मैं 200% टैरिफ लगाने वाला हूँ, लेकिन 1 साल का समय दिया। अब मेरा ही मानना है कि आज सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको शायद फार्मा में ही मिले। अगर आज फार्मा में, खासतौर से यूएस बेस्ड फार्मा में बड़ी गिरावट हो तो वो खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि कोई अमेरिकन देगा 3x ड्रग प्राइस? कोई नहीं देगा। और अगर देगा तो ट्रंप की रेटिंग ऑल टाइम लो पर आ जाएगी। वो उनको उस चीज़ की काफ़ी फिक्र रहेगी। और अगर लगाना होता ना टैरिफ तो 1 साल का मोहलत नहीं देते। किसी को अगर कुछ चीज़ करनी होती है ना, वो कर देता है, बता के नहीं करते हैं। तो वो अब तक वो कर चुके होते हैं। और यूएस को भारत ड्रग्स की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारी कंपनियों को उस मार्केट की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम वो जब वो कोविड आया था तो हमने वो सब भेजी थी ना, वहाँ पर HCQs वगैरह सब भेजी थी ना। तो ये सब चीज़ें एक ग्लोबल सेटअप का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा आज बाज़ार के पास थोड़ा टाइम्स पे हमने ज़्यादा स्पेंड किया, क्योंकि इसके अलावा बाज़ार के पास आज कोई ज़्यादा क्यों नहीं है। आज 2 एक्सपायरीज़ के बीच का एक सैंडविच सेशन है। कई बार, जैसा आपने सुबह भी कह रहे थे कि कई बार मूव सैंडविच सेशन में आ जाता है। और एक कल की जो FI सेलिंग है कैश मार्केट में, वो थोड़ी कम हुई है। तो ये कुछ क्यूज़ रहेंगे आज वॉच आउट करने के लिए। इसमें तो अपन